बताने वाला हूं बाबू, अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे और 2024 बोर्ड एग्जाम देना होगा तो इस पेपर को सब सॉल्व कर लो। ये पिछले साल का सब पेपर वे है। इस वीडियो में मैं पूरा पेपर वे हल कराऊंगा पूरा फरवरी तक। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और घंटा घंटी टंटना दीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी आज से शुरू कर दी जाती है। और आपको भी इस चैनल पे पूरा रोज का रोज आपको मैं वीडियो इस पे अपलोड करता रहूंगा। और क्या अपलोड होगा, किस चीज का वीडियो? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री किस आधार पे होगा? तो सब पेपर का होगा। जो ये पेपर अगर यहां पे नहीं दिख रहा होगा ना तो स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, स्क्रीन पे देख लेना। और इसका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा बाबू। परीक्षा में कैसे आता है, प्रश्न कहां से आता है, सबकी जानकारी मैं दे दूंगा फरवरी तक। और इतना जबरदस्त तरीके से तैयारी करा दूंगा कि अब पूछो मत। 90% तो पक्का फिक्स है, 95 भी % हो सकता है। लेकिन हाँ, रोज का रोज वीडियो को देखोगे तब। अब वीडियो को भगा भगा के मत देखना, पूरा आराम से देखना। तो चलो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि पेपर को समझाना है, पूरा सॉल्व कराना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलो देखो, यहां पर मैं बता दूं आपको कि पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देखोगे पहला क्वेश्चन, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है बाबू। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। कह रहा है कि यदि 26 और 1 6 9, मतलब कि इसमें ऐसे दे दिया है कि 26 अकामा 1 6 9 ऐसे का HCF ना, ऐसे दे दिया है। क्या? HCF। और सबसे पहले मैं बता दूं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और बाबू ये सब बहुविकल्पी है, सब बहुविकल्पी है। कौ गो बहुविकल्पी है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 20 गो बहुविकल्पी है। मैंने कल बोला था ना कि सबसे पहले 20 गो बहुविकल्पी होता है। तो बाबू ये पहले 20 गो बहुविकल्पी है। और बहुविकल्पियों को पहले देखा जाए कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। बाबू देखो, 26 का 169 का HCF आपको दे रखा है कितना? तो 13 दे दिया है। और कह रहा ना कि ऐसे बोल रहा है कि 26 और 1 6 9 ऐसे का LCM, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? LCM पूछ रहा है। मतलब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको मैंने बताया था, एक और मेरा चैनल है उस पर बताया था, बट आप लोग ध्यान नहीं देते हो। चलो इसको आज लगा देते हैं। देखो ये 26 दिया है ना बाबू, तो इसको ना देखो हम लोग पहली संख्या कहेंगे। पहली संख्या हमारी कितनी दिया है? संख्या पहली संख्या कितना दे दिया है? तो 26। अब देखो इसके आगे दूसरी संख्या, ठीक है ना, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इसमें कितना दे दिया? 1 6 9 दे दिया है। तो 1 6 9 को लिख लोगे ऐसे। भाई ये रफ कार्य करोगे, बहुविकल्पी है ना, तो रफ कार्य करना होगा आपको। अब उसके बाद देखो, पहली संख्या दे दिया आपको 26, दूसरी संख्या दे दिया आपको कितना? 1 6 9। और HCF देखो बाबू दे रखा है कितना? 13। HCF कितना दे दिया? 13 दे दिया। तो यहाँ लिख लो HCF कितना आ गया आपका? 13 आ गया। आपसे LCM पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना। एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, टेंशन मतलब पूरा वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ओके, देखो सवाल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? ऐसे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणते LCM। ये फार्मूला हम लोगों का होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। यहां से LCM निकल जाएगा। देखो पहली संख्या है कितना? देखो पहली संख्या कितना है? 26 है। तो यहां लिखोगे 26 गुणते दूसरी संख्या क्या है? 1 6 9 है। और बराबर यहां HCF कितना है? तो देखो 13 है। HCF कितना है? 13। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 13 गुणते आपका LCM पूछ रहा है। LCM क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब देखो 26 गुणे 1 6 9। अब बाबू हाई गुड़ा में ना है 13 कौन सी में? गुड़ा में। बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब बराबर LCM ऐसे लगा लेना है, रफ कार्य करना है। मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी लगाओगे, ठीक है। अब देखो ये बताओ, आई 1 6 9 है ना, तो 13 से 13 बार में कट जाता है 1 6 9, क्योंकि 13 का वर्ग 1 6 9 होता है। अब इतना तो गुड़ा भाग करोगे, मैं सिखाऊंगा थोड़े नहीं। अब देखो क्या मिलेगा, यहाँ से 26 गुणते यहाँ से क्या मिल गया? 13 बराबर LCM ऐसे नोट कर लोगे। ओके, अब 13 का 26 में गुणा कर दोगे तो 26 और यहाँ पर लिख दोगे क्या? 13। तो देखो 3 6 18 को 8 हुआ हासिल 1, 3 दूना के 6, 1 क्या हुआ 7, 1 6 6 हुआ, 1 दूना के 2 हो गया, ठीक है ना। 3 6 18 को 8, 3 दूना 6 1 7, 1 6 6 1 दूना 2, ठीक है 8 हो जाएगा। और 7 6 13 को 3 हासिल 1 और 2 1 3, 338 हो जाएगा। तो 338 इसका क्या आ गया? आपका LCM आ गया इसका 338। या ऐसे कर लो LCM बराबर कितना? 338। तो क्या बताओ एक बात, आप लोगों को समझ में
आया कि नहीं आया? तो 338 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और मैं बता दूं ये वहाँ पे स्क्रीन पे देख लेना, सी नंबर ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होगा, सी सही होगा। ओके, चलिए बाबू हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप स्क्रीन पे देखो, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, पढ़ लो स्क्रीन में, पता नहीं ध्यान से बाबू। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² और माइनस का 6x और प्लस k बराबर 0, और कह रहा है कि मूल समान हो, मतलब इतना के कह रहा है कि मूल समान हो, क्या हो, समान हो, तो कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर इतना का, चलो इधर ध्यान से देख लो बाबू, कह रहा है कि द्विघात समीकरण का सवाल दे दिया है कि 3x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मैंने द्विघात समीकरण का एक चैप्टर था, उसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि सबसे पहले काम क्या करेंगे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखो 3x² माइनस 6x प्लस का k बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। हल करके इतना नोट कर लोगे, ये रफ कार्य करोगे, बहुविकल्पी है, कोई चेक नहीं करेगा पूरा कि क्या कर रहे हो, बट यहाँ हल करना पड़ेगा। हल नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा कि आंसर कौन सा होगा। तो देखो 3x², अब इस सवाल को एक बार यहाँ पे नोट कर लोगे, अब इसका तुलना कर दोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से लिखोगे कि तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर, तो a का वैल्यू मिल गया 3, और यहाँ से b का वैल्यू क्या मिल गया, माइनस का 6, देख लो माइनस का 6 है, b का वैल्यू माइनस का 6, और c का वैल्यू बाबू यहाँ से क्या मिल गया, k मिल गया, मिल गया। अब चलिए देखते हैं, हम लोगों को कहा है कि मूल समान हो, और तब लिख दिया जाएगा कि जब मूल समान या बराबर होते हैं, बराबर या बराबर हो, तब जब मूल बराबर या समान होगा तो आपका b² बराबर 4ac हो जाता है, b² बराबर क्या हो जाता है, 4ac हो जाता है। अब देखो तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू क्या है, माइनस का 6, तो माइनस का 6 का स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे क्या है 4 इंटू a का वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है, a का वैल्यू क्या है 3 है, और इंटू c का वैल्यू क्या है k है। तो देखो माइनस में माइनस का 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 में 6 को करोगे तो 36, अब बराबर, हाई देखिए 4 3 कितना होगा 12, इंटू क्या मिला बाबू, k मिला, मतलब कि यहाँ पर 36 बराबर 12 गुणते क्या मिल गया, k मिल गया। देखो 36 बराबर 12 गुणते k मिल गया। ओके, अब देखो 36, अब बाबू हमको तो k का मनवा चाहिए ना, किसका मनवा चाहिए, k का, तो आई गुणा में ना है 12 बराबर की इधर ही आएगा तो भाग में होगा, अब बराबर क्या मिलेगा k, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो आपका k का वैल्यू क्या आ गया 3, या आप लिख सकते हो कि k का वैल्यू 3, कोई दिक्कत, आपका आंसर आ गया क्या 3, कितना गया, इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि विकल्प में आपका पहला नंबर सही होगा, पहला विकल्प सही होगा, देख लो इस विकल्प में, उधर स्क्रीन पे देख लो कि विकल्प में पहला सही है ना। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बाबू, इसका तीसरा देखिएगा बाबू, इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 19 है तथा उनका अंतर 8 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। स्क्रीन पे आपको मैं इसका सेट कर दिया हूं, प्रश्न तीसरा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 19 है, देख लो, आता था उनका अंतर क्या है बाबू 8 है, तो कह रहा है ना कि वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है यार, टेंशन मत लो, देखो यहां पर लिख लोगे क्या, हल लिख लो। ओके, अब देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 19 है, तो मान लो ऐसे कि माना पहली संख्या तुम्हारी हो गई x, और दूसरी संख्या लिख लो ऐसे, दूसरी संख्या आपकी क्या होगी y होगी। पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो। अब देखो पहले बार में क्या कह रहा है, फर्स्ट बार में वो क्या कह रहा है इक्वेशन बनाने के लिए कि दो संख्याओं का योग 19 है, मतलब दो संख्याओं, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y, तो ये पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। कह रहा है दोनों का योग कितना है 19 है। इक्वेशन नंबर क्या बन गया बाबू 1 बन गया। फिर कह रहा है देखो तथा उनका अंतर 8 है, मतलब x y है, इन दोनों का अंतर का मतलब घटाना, और इसका कह रहा है y 8 है, यहाँ पे अंतर क्या है 8 है। समीकरण नंबर क्या बना लोगे 2 बना लोगे। अब लिख दोगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चलेंगे इधर, तो समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस y बराबर
19 और एक है x माइनस वाई बराबर 8। अब ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, ऐसे करोगे। अब देखो लिख दोगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। देखो यहां पर प्लस में y है, यहां पे माइनस में y है ना, यहां पे प्लस में y है, यहां पे माइनस में y है, तो y से y कट जाएगा क्योंकि एगो प्लस है एगो क्या है, माइनस है। x में x जोड़ोगे तो कितना होगा, 2x बराबर 19 में 8 जोड़ दो, तो 19 में 8 हम एगो डाल दोगे तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 7, तो 27 हो जाएगा, 20 7 27 हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, 27 होगा ना, 20 7 27, ठीक है ना। तो x बराबर तो 27 और बट्टे का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बाबू। गलत है, यहाँ पे 9 होना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। अब देखिए सवाल लग जाएगा, ठीक है ना, पहले सवाल गलत था, अब सवाल लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे देखो x में x जोड़ोगे तो क्या होगा, 2x होगा, और देखो 19 में 9 जोड़ोगे तो इस 9 का एक उसमें दे दोगे तो 20 हो जाएगा, और 20 में 8 यहाँ बचा तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखो x बराबर 28 बट्टे का 2 होगा, तो x बराबर 2 से कटा दोगे तो 2 कमा 2 2 चौको 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। अब ये लिख दोगे x बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण कहाँ रखने पर, 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 19 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 19 है, तो x का जगह यहाँ पे आप क्या रखोगे, 14 ना, आप प्लस वाई बराबर क्या, 19। तो देखो y बराबर 19 और ये प्लस का है, बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस का 14, तो y बराबर 19 में से 14 घटाओगे तो 5 मिलेगा, ठीक है ना, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 14 कामा 5, आंसर नंबर बी इसका सही है। देख लो आंसर नंबर बी वाला सही है, आपको ऐसे दिया है 14 कामा 5, 14 कामा 5। तो देखो आप क्या माने थे, माना पहली संख्या x को माने थे 14, x को माने थे 14, तो पहली संख्या 14 आ गई, और दूसरी संख्या y माने थे तो y का वैल्यू 5 आ गया, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 5 आ गई। तो 14 कामा 5 विकल्प में आपको मिलेगा 14 कामा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, को देखिएगा, यदि कह रहा है कि यदि, ऐसे बोला है यदि, ठीक है ना, यदि 2 cos थीटा बराबर का 1 हो तो कह रहा है कि थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। थीटा का वैल्यू पूछ रहा है स्टूडेंट, कह रहा है 2 cos थीटा ना, 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही चुटकी बजा के आंसर लाओगे, चुटकियों में आंसर लाओगे बाबू, ध्यान से देखो। कह रहा है कि 2 cos थीटा बराबर क्या है, 1 है। अब देखो ये गुणा में ना है, ये किस में है, ये गुणा में है, तो बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या होगा, cos थीटा बराबर 1, हाई जो गुणवा में था इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। समझ में आया ना, चलिए आगे देखिएगा। अब देखो बाबू कि cos थीटा ये क्या है, cos थीटा बराबर, अब देखो कि cos कितना अंश का मान 1/2 होता है, आप पढ़े होगे ना कि cos कितना अंश का मान 1/2 होता है, तो ये होता है cos 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है। तो देखो cos से ये cos कट जाता है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाता है आपका, 60 अंश आ जाता है, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू कितना अंश आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तो आपका विकल्प नंबर डी सही है, विकल्प नंबर क्या है, डी सही है। आप स्क्रीन पे देख लो, वहां पे देख लो, विकल्प नंबर डी एकदम सही है इस क्वेश्चन का, ठीक है बाबू। चलिएगा इसका अगला देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन एकदम चुटपुटिया सवाल है। कह रहा है कि यदि थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं कि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो, हाँ, यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बाबू पूरा ये बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम ही समझ लो कि है, और पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो तुम, तो थोड़ा ध्यान से देख लो। यहाँ पर लिखोगे क्या, हल, इसका आंसर बताने के लिए लिखोगे हल, और फिर ऐसे लिखोगे क्या, tan थीटा बराबर 8/15। अब देखो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, हिंदी वाला सूत्र। tan थीटा बराबर हिंदी वाला सूत्र क्या होता है, तो होता है लंब बटे आधार। जैसे यहां पर लिख लेते हैं कि tan थीटा बराबर 8/15, तो क्या होता है, लंब बटे के क्या होता है बाबू, आधार होता है। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो तुरंत ऐसे समकोण त्रिभुज बनाओगे, ऐसे
समकोण त्रिभुज आपने बना लिया। अब लंब का वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ लिखोगे 8। आधार का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ लिखोगे 15। क्या नहीं दिया आपको, तो कर्ण का वैल्यू नहीं दिया, इस प्रश्न में कर्ण का वैल्यू नहीं दिया, तो आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन किसका, तो आधार का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखोगे क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना है, लंब देखो 8 है, तो यहाँ पर लिखोगे 8 का स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है 15, तो यहाँ लिखोगे क्या बाबू 15 का स्क्वायर लिखोगे। अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो 8 में 8 का करोगे तो 64 होगा, प्लस 15 15 करोगे तो 225 होगा। अब ये तो गुणा कर ही सकते हो तुम लोग, 200 कितना होगा 25 होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ दो, तो ये क्या है 5 और 4 9 होगा, 2 और ये 2 और 6 कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पे क्या होगा ये 2 हो जाएगा। तो आपको निकालना है कर्ण, तो ये स्क्वायर है, तो जब बराबर की उस साइड स्क्वायर जाता है तो कर्ण ही बन जाता है, तो 200 क्या हो जाएगा 98। अब देखो कर्ण बराबर, अब इस 298 को देख लो, 17 का लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि 17 का है, तो 17 में 17 का गुणा करके देख लो कि आ रहा है 7 7 49, हासिल 4, 7 का 7 4 11, 1 7 7 और 1 1 1, तो 9 8 2 289, ठीक है। तो इसको हम 17 गुणते 17 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 17 गुणते 17 लिख देंगे। और हमारा कर्ण कहता है कि आप, करड़ी कहती है कि जब दुगो का जोड़ा बनेगा तो एगो निकाल सकते हो, तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 17 आ गया। कर्ण का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 17 आ गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में लगाना है, परीक्षा में मतलब लगा के आंसर बताना है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ लिख दो ऐसे, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहां पर उसी का उल्टा हो जाता है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो देखो यहां से निकाल लोगे कोसेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण का वैल्यू इसमें कितना है 17 आया है, तो लिखोगे 17, और लंब का वैल्यू कितना है 8 है, तो यहां लिखोगे क्या 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17 बटे 8 आपका आंसर हो जाएगा 17 बटे 8, जो कि ऑप्शन में आपको पहले ही दिया है 17 बटे 8, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है बाबू, ऑप्शन नंबर ए, इस विकल्प का ऑप्शन नंबर ए दिया है 17 बटे 8, आप वहां पे देख सकते हो। ओके, चलिए इसका अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिएगा, ठीक है ना, यहां पे लिखा है 7 नंबर, 7 नंबर को स्क्रीन पे आप देखिएगा, लिखा है क्या कि sin 2a बराबर sin a, ऐसे लिखा है ना, sin 2a बराबर क्या लिखा है बाबू sin a, तो कह रहा है ना तब सत्य है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पूछ रहा है ना कि आपका a का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया ना, चलो अब सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखेंगे हल, बाबू पूरा फार्मूला आपको नहीं याद रहेगा जब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो पूरा फार्मूला पहले याद करो। देखो sin 2a बराबर क्या होता है, यहां पे देख लो, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू का cos a, यही हम लोगों का फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को लिखेंगे कि sin 2a बराबर क्या, sin a, ठीक है ना। अब हम लोगों को a का वैल्यू पूछ रहा है, अब sin 2a का फार्मूला रखेंगे, ठीक है ना। sin 2a का फार्मूला क्या होगा, तो 2 sin a इंटू का cos a बराबर में क्या दिया है, तो sin a दिया है ना, बराबर में क्या दिया है sin a। अब देखो यहाँ पे 2 को 2 लिख लो, इंटू यहाँ पे ये cos है ना, तो cos a को लिख लो, और बराबर इधर क्या लिख लो sin a। अब देखो यहाँ पे जो sin a था ना वो गुणा में है, किस में है, गुणा में है, तो बराबर की इस साइड आएगा तो वो किस में हो जाएगा, तो बाबू भाग में हो जाएगा ना। तो अब देखो 2 cos a बराबर साइन से साइन कटेगा, एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना। साइन से साइन कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। अब देखो यहां पे क्या है कि cos a बराबर 1, और ये देखो गुणा में ना है 2, बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा, तो क्या मिलेगा cos a बराबर, अब ये cos में कितना अंश का मान होता है, तो मैं अभी बताया हूं कि cos 60 अंश का मान होता है, तो cos से cos खत्म हो जाता है, तो a का वैल्यू क्या मिल जाता है 60 अंश मिल जाता है। a का वैल्यू क्या मिला 60 अंश, आपको a का वैल्यू पूछ रहा था, तो a का वैल्यू लो 60 मिल गया। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही है, डी सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही है, डी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा कि आपका कि a का वैल्यू कितना होगा 60 अंश होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, उसमें देख लेना, ठीक है ना, उधर दिख रहा होगा। अब चलते हैं इसके अगला 8वें क्वेश्चन के पास, ठीक है। क्वेश्चन इस पेपर का 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7
देखो यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 हो तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। उधर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 8वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए इसमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। हल करें, देखिएगा 1 बटा के क्या है x² माइनस का 2 बराबर में 1/7 है। ओके, देखो इसका इधर गुणा करेंगे और इसका इधर गुणा करेंगे, तो बताओ 1 का गुणा करोगे x² में तो क्या मिलेगा x², 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 ना मिलेगा। देखो 1 का 7 में करोगे तो 7 अब देखो x² बराबर ये 7, ये माइनस का 2 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा तो प्लस का क्या होगा 2। अब देखो x² बराबर 7 में 2 जोड़ोगे तो 9। अब देखो x बराबर ये स्क्वायर हुआ उधर जाएगा तो अंडर रूट में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब x² बराबर x² छोड़ो, x बराबर अंडर रूट में क्या है 9, तो देखो x बराबर इसको आप लिख सकते हो 3 गुणते क्या 3, तो x बराबर करड़ी से निकाल रहे हो ना तो प्लस और माइनस का भी निकाल सकते हो, क्योंकि आप प्लस में भी 3 मतलब +3 का स्क्वायर करोगे तब वो 9 होगा, -3 का स्क्वायर करोगे तब वो 9 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको मैं बता दूं कि बी नंबर है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है, बी नंबर है। उधर स्क्रीन में आप देख लो, इसका बी नंबर पे है, ठीक है ना। प्लस माइनस का क्या आ गया 3 आ गया। चलिए इसका अगला 9 नंबर देखते हैं बाबू। नंबर क्वेश्चन मेरे पेपर में दिख रहा होगा तो आपको साइड में दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन साइड में देख लेना। कह रहा कि बिंदुओं दे दिया है ऐसे कि बिंदुओं, ठीक है लिख लेता हूं समझाने के लिए, बिंदुओं -8,0 तथा 0,-8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मेरे प्यारे दोस्त देखो इसको लिखोगे क्या, आप हल लिखोगे। सबसे पहला काम देखो, ये जो होता है ना x1 का वैल्यू होता है, x1 का वैल्यू क्या होगा -8, जस्ट उसके बगलिया वाले को y1 बोलते हैं, तो y1 का वैल्यू क्या होगा 0। देखो अब देखो यहाँ पर x2 का वैल्यू क्या होता है 0, तो अब देखो y2 का वैल्यू क्या हो गया -8। और आपको क्या चाहिए, मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ऐसे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का क्या स्टूडेंट निर्देशांक, वो होता है आपका x1 प्लस x2 अपान का 2 y1 प्लस y2 अपान का क्या 2, यही होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र, यही होता है। तो अब देखो x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू यहां से देखो -8 है तो लिखोगे -8, प्लस x2 का वैल्यू क्या है 0 है तो 0 लिखोगे बट्टे का 2, कामा y1, देखो y1 का वैल्यू यहां से क्या देख रहा है 0 दिख रहा है तो यहां लिखोगे 0, प्लस y2 का वैल्यू देखो, y2 का वैल्यू क्या है तो -8 है, ओके अपान का 2, ठीक है ना। देखो -8 में 0 जोड़ोगे तो सब मिला के -8 होगा और बट्टे का क्या 2, कामा देखो यहाँ पे प्लस है 0 है, -8 है तो सब मिला के यहाँ पर -8 होगा और बट्टे का 0। अब देखो क्या होगा कि 2 से कटाओगे तो माइनस तो रहेगा ना, ये माइनस तो माइनस रहेगा, 2 चौक को क्या होगा 8, कामा 2 चौक को 8, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या -4 -4, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। देख लो उधर देख लो, ऑप्शन नंबर इसका क्या है सी सही है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें 10 नंबर एक क्वेश्चन दे दिया है, 10 नंबर क्वेश्चन दे दिया है, बहुत आसान ऐसा ही लग जाएगा। बिंदु कह रहा है कि बिंदु -3,4 ये दे दिया है एक सवाल 10 नंबर, उसी प्रश्न में 10 नंबर देखोगे तो मिलेगा। कह रहा है कि -3,4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो आपका इसमें -3,4 में पूछ रहा है इसी में कि बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष से दूरी, इससे ऑप्शन नंबर बी दिया है -3। भैया देखिए हाई x का वैल्यू होता है, हाई y का वैल्यू होता है, तो जो x का वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 3। तो चलिए इस तरह से आपका इस पेपर का मैंने 10 क्वेश्चन करा दिया। कितने क्वेश्चन करा दिया मैंने, आज इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन कराया। इसके अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन और इसका कराऊंगा। इसके जो कल वाली वीडियो आपको मिलेगी वही 1-2 बजे के टाइम में मिल जाएगा। रोज 1-2 बजे के बीच में मैं अपलोड करता हूं वीडियो कक्षा 10 का। तो ये बाबू इसमें 10 क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं, उस 10 क्वेश्चन का मैं कल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें पूरा बताऊंगा ना तो ये घंटा का वीडियो हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो मैं इतना ही रहने देता हूं इस वीडियो में, और कल मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में और 10 गो, और पूरा पेपर। अभी मेरे पास बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, जो कि पिछले साल का है। 5-7 सेट होता है, सभी सेटों को सॉल्व कराऊंगा। तो पूरा चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि पूरा फरवरी तक इतना पढ़ा दूंगा ना बाबू, इतना पढ़ा दूंगा ना कि एग्जाम में ना पक्का
पक्का बता रहा हूँ ना कि 95% तो तुम ला ही सकते हो, 95% ला सकते हो। तो बाबू इस पेपर को पूरा बढ़िया से नोट कर लो और एक कॉपी पे नोट करते रहो, ताकि रोज का रोज मैं आपको पेपर ही सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।